जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं यूकेपीएससी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से जो नई भर्ती निकली हुई। विज्ञापन संख्या ये है दोस्तों, वो नई भर्ती सफाई निरीक्षक परीक्षा 2023, सैनिटरी इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन 2023। और जो दोस्तों विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है वो 8 अगस्त 2023 दोस्तों आज ही रिलीज हुआ है नोटिफिकेशन। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 28 अगस्त 2023 के रात्रि इतने समय तक है दोस्तों। तो चलिए जो भी इसके अति जो जो महत्वपूर्ण निर्देश है वो पढ़ लेते हैं दोस्तों कि क्या क्या फॉर्म फिल करते वक्त, फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है दोस्तों, किन किन चीज़ों के लिए आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, सिलेबस क्या रहेगा, आपकी एज क्या रहने वाली है दोस्तों। ईडब्ल्यूएस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है कि इन्होंने, वो भी हम आपको बताएंगे। और किस तरह आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो सभी जानकारी आपको इसी वीडियो में देंगे दोस्तों। तो पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं। तो अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय जो भरने की अंतिम तिथि है वो 28 अगस्त तक विज्ञापन वर्णित, यानी कि आपकी जो परिणाम घोषित है, ठीक है, जो रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट है वो इस तारीख तक आपका मानी जाएगी, जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि मार्कशीट इशू डेट हो। ठीक है दोस्तों। तो अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता क्वालिफिकेशन डिटेल के विवरण में रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट के कॉलम में संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक पत्र निर्गत होने की तिथि का अंकन हो। ठीक है दोस्तों, यानी कि फॉर्म फिल करते वक्त आपका रिजल्ट जो भी है वो आ जाना चाहिए दोस्तों। बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये पॉइंट नंबर 4 देगी फर्जी प्रमाण पत्र। दोस्तों जैसे मैंने बोला आपको कि फर्जी प्रमाण पत्र शैक्षिक योग्यता, आयु आरक्षण संबंधी आदि आधार में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के आयोग के समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 5 वर्षों के लिए आपको प्रतिवारित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों फर्जी मार्कशीट वगैरह आपको नहीं लगानी है दोस्तों, जो भी फर्जी वगैरह। और दोस्तों ये दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा की गई प्रविष्टियों में संशोधन परिवर्तन किए जाने हेतु केवल एक बार पुनः लिंक खोला जाएगा। तो दोस्तों आप करेक्शन भी कर सकते हो, यदि आप कुछ गलत भर देते हो तो आप उसको एडिट और करेक्शन करने के लिए आपको एक बार लिंक जरूर दिया जाएगा दोस्तों। चलिए नीचे चलते हैं अब। तो दोस्तों AWS का रिलेटेड ये देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 15। दोस्तों पॉइंट नंबर देखिए 15, ये कह रहा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, यानी कि EWS है जो दोस्तों, उससे रिलेटेड इसने दिया है कि प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2022-23 की आय की गणना के आधार पर निर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु मान्य होना चाहिए। अर्थात 1 अप्रैल 2023 से पूर्व तिथि का निर्गत EWS प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो दोस्तों समझ रहे हो आप, तो यानी कि नया प्रमाण पत्र आपको जो वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु ही मान्य होगा। 1 अप्रैल 2023 से पहले वाला EWS जो प्रमाण पत्र आपका वो मान्य नहीं होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों टोटल वैकेंसीज का ब्यौरा दे रखा है इन्होंने। अनारक्षित के लिए 31 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 15 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों 10 पोस्ट है इसमें। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS के लिए दोस्तों कितनी वैकेंसी है, तो वो 6 वैकेंसी है और टोटल 65 वैकेंसी है दोस्तों इसमें। ठीक है, ये महिलाओं की दे रखी है जो 30% कोटे के साथ है, ये दे रखा है दोस्तों। और दोस्तों ये देखिए अलग अलग कैटेगरी की इन्होंने दे रखी है। तो दोस्तों बात, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है दोस्तों, 65। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों वेतन मान कितना है, 5200 से लेके 20,200 रुपये तक। ग्रेड वेतन 2800 रुपये का ग्रेड पे है दोस्तों, और लेवल 5 की सैलरी है। बात कर ले पद का स्वरूप समूह है। ठीक है दोस्तों, फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया एंड एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन हाइजीन सैनिटाइजेशन सैनिटरी इंस्पेक्टर हेल्थ। मतलब क्या है कि आपको 1 साल का जो है BSc, आपको BSc होना बहुत जरूरी है दोस्तों, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और कम से कम 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, ऐसा कुछ और ख़ास है नहीं, आगे कर लेते हैं बात। देखिए दोस्तों आयु दे रखी है इन्होंने, आयु सीमाएं 21 से 42 वर्ष तक की आयु दे रखी है दोस्तों।
जो कि 1 जुलाई 2023 है, अतः अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि 1 जुलाई से काउंट कर रहे हैं दोस्तों मिनिमम एज, मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 42 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अधिकतम आयु की छूट दे रखी है इन्होंने। तो वही दोस्तों जो रहता है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे रहता है, इसमें 5 साल की दे रखी है छूट। और दोस्तों सभी के लिए SC ST वो 5 साल के रहता है, वो तो रहता ही है दोस्तों। चलिए वो तो आपको पता ही है। बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं इसका सिलेबस वगैरह क्या क्या है। वो दोस्तों ये देखिए जो नोट, ये देखिए इन्होंने इंपॉर्टेंट देखा, फाइनल सबमिशन से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में त्रुटि होने की दशा में बैक एंड एडिट का बटन पे, ये तो दोस्तों एडिट के लिए दे रखा है। हाँ ये रहा कि आपके पास जो वो है ना दोस्तों, जो आपके पास फाइनल वो रहेगा, जब आप फॉर्म फिल कर लोगे तो आपके पास क्या दोस्तों, दोस्तों ये देखिए शुल्क के बारे में दे रखा है आपको। तो किस फीस कितनी, किसको कितनी फीस देनी है दोस्तों, तो अनारक्षित जो अनरिजर्व को देनी है, जनरल वालों को 150 रुपये, और आर्थिक रूप उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वही दोस्तों AWS के लिए 150 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 150 रुपये, और वही SC ST के लिए 60 रुपये फीस है दोस्तों। और ये भी यहाँ पे इन्होंने प्रोसेसिंग टेस्ट शुल्क दे रखा है, और टोटल आपका कुल शुल्क इतना है दोस्तों, देख लीजिए 172 172 172, SC ST के लिए 82 रुपये के करीबन है। तो दोस्तों चलिए नीचे चलते हैं अब अपन, इसके सिलेबस को देख ले रहे हैं। सिलेबस में क्या है, इसके पेपर पैटर्न क्या है दोस्तों इसका। चलिए दोस्तों ये रहा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये देखिए परिशिष्ट 1, ये देखिए पहला पेपर आपका जनरल हिंदी से होना है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे दोस्तों। दूसरा जो सेकंड पेपर है वो आपका क्या, ब्रांच से रिलेटेड है, बेसिक साइंस एंड पब्लिक हेल्थ से जैसे किया आपने, उन्होंने बहुत सारे ऑप्शनल दे रखे हैं उसमें। तो दोस्तों आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, आपके BSc से रिलेटेड आएगा, आपका बेसिक साइंस एंड पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर के होंगे, और 2 घंटे का टाइम पीरियड है। टोटल 250 नंबर की परीक्षा है दोस्तों, और इसमें 250 नंबर की परीक्षा है दोस्तों, और इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो आपका 0.25 नंबर काट लिया जाएगा दोस्तों। चलिए अब देखते हैं आगे। ये देखिए दोस्तों, तो ये पेपर 1 जो हिंदी होने वाला है उसका इन्होंने पूरा वो दे रखा है, सिलेबस दे रखा है। तो दोस्तों वर्ण विचार आएंगे, वर्ण विचार, स्वर एवं व्यंजन, स्वर एवं व्यंजन। तो दोस्तों ये आना है हिंदी शब्द तत्सम तद्भव देशज विदेशज 10 नंबर का ये आना है दोस्तों। हिंदी शब्द रचना उपसर्ग प्रत्यय संधि समास 10 नंबर ये आना है। पर्यायवाची विलोम शब्द 10 नंबर ये आना है। तो दोस्तों ये देख लीजिए आप, इतना सारा ये इन्होंने क्या सिलेबस दे रखा है। ठीक है दोस्तों, ये सेकंड पेपर से है, आपका सेकंड पेपर से रिलेटेड है। तो दोस्तों ये देखिए बेसिक साइंस एंड पब्लिक हेल्थ ऑब्जेक्टिव टाइप 150 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो ये देखिए फूड एंड न्यूट्रिशन से आएगा, ये आप देख लीजिए इतना सब कुछ। तो दोस्तों ये देखिए यूनिट 2 दे रखी है, इन्वायरमेंट सैनिटाइजेशन से दे रखा है दोस्तों। और दोस्तों बाकी बहुत कुछ है, आप देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये सारा इसका सेकंड पेपर का सिलेबस है दोस्तों। और दोस्तों बाकी कुछ नहीं, हमने जो भी इसमें ज़रूरी इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो आप सबको दे दिए दोस्तों। बाकी हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ऐसी जानकारी पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।